पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से कभी शांति खरीदी नहीं जा सकती। तुम पैसे से अच्छा भोजन खरीद सकते हो, पर पैसे से भूख खरीदी नहीं जा सकती। पैसा सब कुछ दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं तू भोजन कर, उसको पचाऊंगा मैं। पचाने वाले भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि तू सो जा, तुझे जगाऊंगा मैं। सोता है इंसान अपनी इच्छा से, उठता है ठाकुर जी की इच्छा से। उसकी इच्छा नहीं हो कभी तो आदमी सोता का सोता रह जाए। सीताराम। इसलिए जीवन का प्रत्येक कार्य जो है ये हमारा सब परमात्मा संभालते हैं। सब आदमी थोड़ा अपने काम की ओर से थोड़ा मन हटा ले, थोड़ा चिंता से मुक्त होकर के चिंतन यदि करे, संतुष्ट होकर यदि भजन करे, तो उस आदमी के तनाव बहुत कम हो जाएंगे। उसके तनाव समाप्त हो जाएंगे, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में माइग्रेन नहीं होगा। ध्यान रखना, गरीब आदमी को कभी माइग्रेन होता ही नहीं। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, मजदूरी करने वाला, न स्त्रियों को होता न पुरुषों को होता। और ये समस्या बड़े घरानों में ज्यादा जन्म लेती है। रोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े रोग, ये बड़े घरों में ही जाते हैं अधिकांश। कई लोग ऐसे हैं, पैसा तो बहुत है, बहुत, पर बीमारियां भी बहुत है। बीमारियां इतनी पाल रखी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। बस सूखी रोटी खाओ, दाल का पानी पियो, मीठा खा नहीं सकते, घी दूध खा नहीं सकते। तनावग्रस्त हैं सब साथ। बड़े घरों में भी माइग्रेन की समस्या ज्यादा रहती है, क्योंकि आज व्यक्ति स्वतंत्र थोड़ा सा घूमना चाहता है, स्वतंत्र। लेकिन वहां परिवार, समाज, धर्म, मर्यादा ये व्यक्ति को बांध करके रखती है साहब। तो उस घुटन के कारण व्यक्ति कुछ रोगी हो जाता है। माइग्रेन जैसी बीमारियां ये जन्म ले देती है। तनाव से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ा तनाव मुक्त होकर के जितना भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहे। और थोड़ी ईश्वर की आराधना करें। नित्य भगवान के श्री चरणों में बैठ करके थोड़ा गीता पाठ, रामचरितमानस अपने परिवार सहित बैठ करके थोड़ा भगवान का चिंतन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इसी परेशानी से मुक्त हो जाता है। हरिद्वार में थे एक संत साहब,
वो संत ये नहीं पहचानते कि 100 का नोट है कि 50 का नोट है कि 500 का नोट है, ये भी नहीं जानते। आश्रम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं। गंगा के किनारे बढ़िया भोजपत्र की अपनी एक कुटिया बना करके रहते थे। घास फूस भोजपत्र की कुटिया, एक तन पर एक लंगोटी, और एक छोटा सा भिक्षा पात्र, एक लोटा एक लंगोटी, जितना मिलता पा लेते। और फिर गंगा तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, ऐसी गंगा के किनारे ठाकुर जी का खूब भजन करते। कई बड़े बड़े लोग, सेठ लोग आते मिलने के लिए, महाराज जी के पास बैठते, दर्शन करते, पूछते कैसे हो आप। तो संत का जवाब था, बहुत मौज में हूं मैं, बहुत आनंद में हूं मैं, बहुत आनंद। लेकिन महात्मा पूछते, सेठ जी आपके क्या हालचाल है। तो बड़े बड़े सेठ कहते हैं, महाराज जी बहुत परेशान है, बहुत परेशान, शांति नहीं है। सब कुछ है पर शांति नहीं है, क्योंकि शांति कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती साहब। शांति तो भगवान का प्रसाद है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, तो भगवान का प्रसाद है। सेठ लोग कहते हैं, महाराज जी गाड़ी बंगला कोठा सब कुछ है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पैसा कार, दुकान मकान फैक्ट्री सब कुछ, लेकिन जितना संपत्ति है ना उतनी परेशानियां भी है। क्योंकि ये संपत्ति जो है ये आपको शांति नहीं दे सकती। तब लगे कुशल न जीव कहूं, सुनना, इस जीव की कुशलता कब तक है। तब लगे कुशल न जीव कहूं, और सपने हूं मन बिसरा, जब लगे भजन न राम कहूं, शोक धाम तजी का। जब तक भगवान का आश्रय है तब तक ही जीव की कुशलता है साहब। जब व्यक्ति ईश्वर का आश्रय छोड़ देता है, चाहे कितना बड़ा भी हो, कभी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति हर किसी को नसीब नहीं होती।